बुद्ध कहते हैं कि जीवन बदलने का क्षण कोई बड़ा तूफान लेकर नहीं आता, वह बहुत शांत होकर आता है। वह क्षण तब आता है जब मनुष्य पहली बार थककर कहता है, अब और नहीं सोचूंगा, अब बस जीऊंगा। उसी क्षण अतिविचार की जंजीरें ढीली पड़ने लगती है। मन जो वर्षों से भविष्य की आग में जल रहा था, उसे पहली बार ठंडक का अनुभव होता है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिस शांति को खोज रहे हो, वह तुम्हारी खोज से नहीं, तुम्हारे रुकने से मिलेगी। आज का मनुष्य बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से बिखरा हुआ है। वह हर रात सिरहाने चिंता रखकर सोता है और हर सुबह डर के साथ जागता है। बुद्ध कहते हैं कि यह जीवन नहीं, यह केवल अस्तित्व को घसीटना है। जीवन तब शुरू होता है जब मन वर्तमान में टिक जाता है। जब तुम यह सोचने की बजाय कि कल क्या होगा, यह महसूस करने लगते हो कि अभी मैं जीवित हूं, उसी पल भीतर रोशनी जल उठती है। अतिविचार मनुष्य को धीरे धीरे बीमार करता है, बिना आवाज के, बिना चेतावनी के। पहले नींद छिनती है, फिर मुस्कान, फिर भरोसा और अंत में स्वास्थ्य। बुद्ध बहुत स्पष्ट कहते हैं, मन जैसा सोचता है, शरीर वैसा ही सहता है। जब मन हर समय खतरे की कल्पना करता है, तो शरीर भी हर समय लड़ने की स्थिति में रहता है। यही लगातार लड़ाई रोग बन जाती है। शांति कोई लग्जरी नहीं, शांति जरूरत है। बुद्ध का संदेश कठोर नहीं, लेकिन बहुत गहरा है। वे कहते हैं, जिसे तुम पकड़कर बैठे हो, वही तुम्हें पकड़ लेता है। लोग बीते हुए कल को पकड़कर बैठे हैं, टूटे रिश्तों को पकड़कर बैठे हैं, असफलताओं को पकड़कर बैठे हैं। फिर कहते हैं, जीवन बदल क्यों नहीं रहा? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे हाथ खाली नहीं है। जब हाथ ही भरे हों, तो नया कैसे आए? मनुष्य अक्सर पूछता है, मैं कब ठीक होऊंगा? बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं से युद्ध बंद कर दोगे, उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा। स्वयं को कोसना, स्वयं से नाराज रहना, स्वयं को कमतर समझना, यह सब भी हिंसा है। और हिंसा चाहे बाहर की हो या भीतर की, उसका परिणाम हमेशा पीड़ा ही होता है। करुणा दूसरों के लिए ही नहीं, स्वयं के लिए भी होनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि तुलना मनुष्य की सबसे बड़ी चोरी है, यह वर्तमान का सुख चुरा लेती है। जब तुम किसी और के जीवन को देखकर अपने जीवन को छोटा समझते हो, तब तुम अपने ही अस्तित्व का अपमान करते हो। हर व्यक्ति का समय अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसकी यात्रा अलग है। जो व्यक्ति अपनी यात्रा को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से मजबूत हो जाता है। जीवन की सबसे सुंदर बात बुद्ध यह बताते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख, न भय, न अंधेरा। लेकिन मनुष्य दुख को स्थायी मानकर जीने लगता है। यही मान्यता उसे तोड़ देती है। जब यह बोध आ जाता है कि यह भी बीत जाएगा, तब मन हल्का हो जाता है और सांस गहरी होने लगती है। यही हल्कापन धीरे धीरे जीवन को बदल देता है। कि यह संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वह तनाव से मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सबसे बड़ी समझदारी है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है और वही हल्कापन जीवन को बदल देता है। बुद्ध ने वर्तमान में जीने पर सबसे अधिक जोर दिया। उनका कहना था कि वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना। जो व्यक्ति कल्पना और स्मृति में जीता है, वह वास्तविक जीवन से दूर हो जाता है। वर्तमान में जीने का अर्थ यह नहीं कि भविष्य की योजना न बनाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि भविष्य के भय को अपने आज पर हावी मत होने दो। जब तुम चाय पी रहे हो तो केवल चाय पियो, जब चल रहे हो तो केवल चलो, जब सांस ले रहे हो तो बस सांस को महसूस करो। यही साधारण सी जागरूकता मन को गहराई से शांत कर देती है। चिंता से बचने का बुद्ध का सबसे बड़ा उपाय है सजगता। सजगता का अर्थ है बिना निर्णय के देखना। जब दुख आए तो उसे बुरा मत कहो, जब सुख आए तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। दोनों को आने जाने दो। जो व्यक्ति भावनाओं से चिपक जाता है, वही पीड़ित होता है। बुद्ध कहते हैं कि दुख का अस्तित्व नहीं है, दुख से चिपकाव का अस्तित्व है।
यदि तुम चिपकना छोड़ दो तो दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। आज का मनुष्य दौड़ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि वह क्यों दौड़ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि बिना दिशा की गति केवल थकान देती है। मनुष्य धन, नाम, रिश्ते, सफलता, सब कुछ पाने के बाद भी खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने कभी अपने मन को समझने का प्रयास नहीं किया। बाहरी उपलब्धियां आंतरिक शांति नहीं दे सकती। शांति केवल भीतर से आती है। जब व्यक्ति स्वयं के साथ बैठना सीख जाता है, तब उसे किसी से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रहती। जीवन बदलने का बुद्ध का सूत्र बहुत सरल है। कम चाहो, कम सोचो और अधिक जागरूक रहो। कम चाहने से अपेक्षाएं घटती है, कम सोचने से तनाव घटता है और जागरूक रहने से जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। बुद्ध का संदेश किसी धर्म तक सीमित नहीं है, यह पूरे मानव जीवन के लिए है। चाहे तुम किसी भी स्थिति में हो, यदि तुम अपने मन को समझ लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अंत में बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम क्यों मेरे साथ पूछना छोड़कर अब मैं क्या सीख सकता हूं पूछने लगते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। शांति बाहर नहीं है, शांति तुम्हारे भीतर है। और जब भीतर शांति आ जाती है, तो जीवन स्वयं बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने मन को अपना मित्र नहीं बनाता, बल्कि उसे अपना शत्रु बना लेता है। मन जब शांत होता है, तो वही जीवन को सुंदर बना देता है, और जब मन अशांत होता है, तो स्वर्ग जैसी परिस्थितियों में भी नरक का अनुभव होने लगता है। जीवन बदलने की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे बोध से होती है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि हर विचार सत्य नहीं होता, उसी दिन से वह अति विचार के जाल से बाहर निकलना शुरू कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि विचार केवल एक प्रक्रिया है, पहचान नहीं। लेकिन मनुष्य अपने विचारों से खुद को जोड़ लेता है, और वही जुड़ाव दुख को जन्म देता है। बुद्ध के अनुसार चिंता भविष्य का विष है। भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन मनुष्य उसे अपने मन में जीकर आज को नष्ट कर देता है। चिंता से शरीर में वही प्रतिक्रिया होती है जो किसी वास्तविक खतरे से होती है। हृदय तेज धड़कता है, सांस उथली हो जाती है, मांसपेशियां कठोर हो जाती है। यदि यह अवस्था लंबे समय तक बनी रहे तो रोग जन्म लेते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा कि भय को समझो, उससे लड़ो मत। जब तुम भय को देखने लगते हो, वह कमजोर हो जाता है, लेकिन जब तुम उससे लड़ते हो, वह और शक्तिशाली बन जाता है। मनुष्य सोचता है कि अधिक सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि समाधान सोच से नहीं, स्पष्टता से मिलता है। स्पष्टता तब आती है जब मन शांत होता है। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। अशांत मन तो केवल प्रतिक्रिया करता है। आज अधिकतर लोग प्रतिक्रिया में जी रहे हैं, इसलिए पछतावा बढ़ता जा रहा है। बुद्ध का मार्ग प्रतिक्रिया का नहीं, उत्तरदायित्व का है। जब तुम हर परिस्थिति में सजग रहते हो, तब तुम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनते। बुद्ध ने सिखाया कि दुख से भागो मत, उससे मिलो। जब दुख आता है, तो उसे दबाने की कोशिश मत करो, नहीं उसे नकारो। बस उसे पूरी जागरूकता से अनुभव करो। जो चीज पूरी तरह अनुभव की जाती है, वह अपना प्रभाव खो देती है। दुख तब बढ़ता है जब हम उससे बचते हैं। यही कारण है कि जितना अधिक हम दर्द से भागते हैं, उतना ही वह पीछा करता है। बुद्ध कहते हैं कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद जागरूक रहना है। जीवन बदलने का एक बहुत गहरा संकेत यह भी है कि व्यक्ति तुलना करना छोड़ दे। तुलना अति विचार को जन्म देती है। जब हम दूसरों का जीवन देखते हैं, तो अपने जीवन को कम आंकने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। जो किसी और के मार्ग को देखकर चलता है, वह कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकता। तुलना से ईर्ष्या जन्म लेती है, और ईर्ष्या मन को जला देती है। शांत जीवन के लिए तुलना का त्याग आवश्यक है। बुद्ध का संदेश यह भी है कि इच्छाएं ही चिंता का बीज है। जितनी अधिक इच्छाएं, उतनी अधिक बेचैनी। इच्छा पूरी हो जाए तो भय रहता है कि कहीं छिन न जाए, और इच्छा पूरी न हो तो दुख रहता है कि मिली नहीं।
इस द्वंद्व में मन फंसा रहता है। बुद्ध कहते हैं कि इच्छा को समझो, उसे दबाओ मत। अनावश्यक इच्छाओं को छोड़ने से जीवन हल्का हो जाता है। हल्का मन ही स्वस्थ शरीर में निवास करता है। मनुष्य रोग से डरता है, मृत्यु से डरता है, भविष्य से डरता है, लेकिन वह उस डर की जड़ को नहीं देखता। बुद्ध कहते हैं कि डर अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम जीवन को समझ लेते हो, तब डर अपने आप मिटने लगता है। जो व्यक्ति हर दिन मृत्यु को स्मरण करता है, वह जीवन को पूरी जागरूकता से जीता है। मृत्यु का बोध जीवन को नकारात्मक नहीं, बल्कि गहरा और अर्थपूर्ण बना देता है। बुद्ध ने मौन को सबसे बड़ी औषधि कहा। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जब भीतर का शोर शांत होता है, तब शरीर को विश्राम मिलता है, मन को संतुलन मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। जो व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बिताता है, उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन होने लगते हैं। बिना दवा के रोग कम होने लगते हैं, बिना संघर्ष के समाधान मिलने लगते हैं। अंततः बुद्ध यही कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन से मित्रता करो। जो है, उसे स्वीकार करो, जो नहीं है, उसके लिए खुद को दोष मत दो। जीवन एक प्रवाह है, इसे बहने दो। जो व्यक्ति बहाव के साथ चलता है, वह थकता नहीं। जो बहाव के विरुद्ध चलता है, वही टूटता है। जीवन उसी दिन बदलता है, जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है, बल्कि शांति एक स्वभाव है जिसे याद करना है। बुद्ध का सार्वभौमिक संदेश यही है, जो तुम खोज रहे हो, वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। Folded hands. बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जीवन बदलने के लिए बाहर के साधनों पर भरोसा करता है, लेकिन भीतर झांकने का साहस नहीं करता। स्वयं को देखना स्वयं को दोष देना नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में बंधा नहीं रहता। परिस्थितियां हमेशा हमारे वश में नहीं होती, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में सच्चा परिवर्तन तब आता है, जब मनुष्य प्रतिक्रिया करना छोड़कर जागरूक उत्तर देना सीख लेता है। यही जागरूकता धीरे धीरे जीवन को शांत, स्थिर और अर्थपूर्ण बना देती है। आज का मनुष्य लगातार दौड़ रहा है। उसे लगता है कि अगर वह रुका तो पीछे छूट जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि रुकना पीछे जाना नहीं, बल्कि स्वयं से मिलना है। जो कभी नहीं रुकता, वह स्वयं को सुन ही नहीं पाता। यही कारण है कि अति विचार बढ़ता जा रहा है। मन को विश्राम नहीं मिलता तो वह स्वयं ही समस्याएं खड़ी करने लगता है। बुद्ध ने ध्यान को इसलिए नहीं सिखाया कि विचार समाप्त हो जाए, बल्कि इसलिए सिखाया कि मनुष्य विचारों का दास न बने। बुद्ध कहते हैं कि दुख बाहर की घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उन घटनाओं की हमारी व्याख्या से आता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग होते हैं, एक शांत रहता है और दूसरा टूट जाता है। अंतर परिस्थिति में नहीं, दृष्टि में होता है। जब मन बार बार मेरे साथ ही क्यों पूछता है, तब वह स्वयं को पीड़ित बना लेता है। लेकिन जब वही मन इससे मैं क्या सीख सकता हूं पूछता है, तब वही परिस्थिति गुरु बन जाती है। यही बोध जीवन को भीतर से बदल देता है। अतिविचार मनुष्य को वर्तमान से काट देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो वर्तमान में नहीं है, वही रोगग्रस्त है। शरीर यही होता है, लेकिन मन अतीत या भविष्य में भटक रहा होता है। यह विभाजन ही चिंता को जन्म देता है। जब मन और शरीर एक ही क्षण में आ जाते हैं, तब शांति प्रकट होती है। इसलिए बुद्ध ने सांस पर ध्यान देना सिखाया, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जो सांस के साथ जुड़ जाता है, वह जीवन के साथ जुड़ जाता है। बुद्ध के अनुसार अधिकतर रोग धीरे धीरे जन्म लेते हैं। वे एक दिन में नहीं आते। चिंता, भय और तनाव रोज रोज शरीर को कमजोर करते हैं। जब मन लगातार खतरे की कल्पना करता है, तब शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया करता है। हृदय थक जाता है, नींद टूट जाती है, पाचन बिगड़ जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जब मन शांत होता है, तब शरीर को स्वयं को ठीक करने का अवसर मिलता है।
शांति सबसे गहरी औषधि है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसके अनुसार बदलें, समय उसके अनुसार चले और जीवन उसकी योजना के अनुसार हो। बुद्ध कहते हैं कि यही इच्छा अतिविचार को जन्म देती है। जो व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है कि कुछ चीजें उसके वश में नहीं है, वही वास्तव में मुक्त हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है, बल्कि जीवन के साथ बहने की कला है। बुद्ध ने तुलना को सबसे बड़ा विष कहा। जब मनुष्य दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना करता है, तब वह अपने ही सुख को नष्ट कर देता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसका समय अलग है और उसकी गति अलग है। जो व्यक्ति दूसरों की गति से स्वयं को आंकता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तुलना छोड़ते ही मन हल्का हो जाता है और अतिविचार स्वतः कम होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। मौन का अर्थ बोलना बंद करना नहीं, बल्कि भीतर के शोर को शांत करना है। जब भीतर का शोर शांत होता है, तब मन स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट मन सही निर्णय लेता है और सही निर्णय जीवन को धीरे धीरे बदल देते हैं। जो व्यक्ति रोज कुछ समय मौन में बिताता है, उसके भीतर स्थिरता आने लगती है। अंत में बुद्ध का यही संदेश है कि जीवन बदलने के लिए जीवन से संघर्ष मत करो। जीवन को समझो। जो है, उसे पूरी जागरूकता से स्वीकार करो। जो नहीं है, उसके लिए स्वयं को मत सताओ। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि उसका स्वभाव है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। बुद्ध का सार्वभौमिक संदेश यही है, परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। Folded hands. जैसे ही मन हल्का होता है, शरीर भी हल्का होने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि साधारण जीवन ही सबसे गहरा जीवन है। आज का मनुष्य जटिलता में आनंद खोजता है, लेकिन जटिलता केवल थकान देती है। सादगी में स्पष्टता होती है और स्पष्टता में शांति। जब जीवन की गति सरल होती है, तब मन को सोचने का कम अवसर मिलता है और अतिविचार स्वतः घटने लगता है। कम वस्तुएं, कम अपेक्षाएं और कम तुलना, यही स्वस्थ जीवन का आधार है। बुद्ध का संदेश यह भी है कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक शिक्षक है, लेकिन मनुष्य उसे शत्रु समझ लेता है। जो व्यक्ति कठिनाई को सीख की दृष्टि से देखता है, वह भीतर से मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे उसका भय कम होने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि जीवन पर भरोसा है। अंततः बुद्ध यही कहते हैं कि जीवन बदलने का क्षण भविष्य में कहीं नहीं छिपा है, वह इसी क्षण में उपस्थित है। जब तुम यह पढ़ रहे हो, जब तुम सांस ले रहे हो, जब तुम सुन रहे हो, यही परिवर्तन का द्वार है। जिस दिन मनुष्य इस क्षण को पूरी तरह जीना सीख लेता है, उसी दिन से उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। यही बुद्ध का सार्वभौमिक संदेश है, जागो, देखो और मुक्त हो जाओ। Folded hands.